अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम यस सेट्स एंड फंक्शन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हम सॉल्व करेंगे। 5 गिवन है हमारे पास, इफ एल सेट इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस आर इक्वल टू 5। ये तरकीब सेट साज की फॉर्म में हमें गिवन है सेट। इसमें यानी x ये अलामत है जब के, यानी व्हेन x बिलोंग्स टू यानी रुकन है n का, यानी हमने एल सेट एक ऐसा लेना है जो n से बिलोंग्स करें, उसके एलिमेंट्स n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, कुदरती अदाद का सेट है। और कंडीशन ये है कि कुदरती अदाद जो है वो लेस आर इक्वल टू 5 तक हमने लेने हैं। तो कुदरती अदाद कहाँ से कहाँ तक होती है, यानी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सेट होता है। और हमने उसमें पहले 5 अदाद का सेट लेना है एल सेट में, यानी 1 2 3 4 5। इसको अभी हम इधर से लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेट गिवन है y, जबकि y बिलोंग्स कर रहा है p को एंड y लेस देन 10। तो ये भी तरकीब सेट साज में राइट किया हुआ है, यानी y जो है वो बिलोंग्स कर रहा है p से। p का मतलब है प्राइम नंबर्स, मतलब मुफरिद आदाद, और वो लेस देन लेने हैं हमने 10 से। तो देन क्या करना है, देन मेक द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम L टू M, यानी L क्रॉस M के हमने रिलेशन जो है वो फ्रॉम L क्रॉस M जो है वो निकालनी है। तो उनकी वो गिवन कंडीशंस भी हमें ऑलरेडी गिवन है, रिलेशन किस तरह के निकालने हैं वो भी हम उसको उसके हिसाब से निकालेंगे। तो पहला पार्ट इसका हमारे पास है R1, यानी पहला रिलेशन आपने इस तरह का बनाना है जिसमें आर्डर पेयर एक्स वाई, जबकि y लेस देन x होना चाहिए, यानी इसमें वो तमाम आर्डर पेयर आने चाहिए जिसमें क्या हो, x की वैल्यू बड़ी हो y से। तो वो तमाम आर्डर पेयर का जो सेट बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक रिलेशन कहलाएगा। तो सॉल्यूशन इसका हम निकालते हैं पार्ट नंबर 1 का। इसमें गिवन सेट्स को हम राइट कर लेते हैं अंदराजी तरीका में। इसको मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ। तो अंदराजी तरीका में ये सेट कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, कुदरती अदाद 1 से 5 तक लेने हैं। तो ये एल सेट हमारा बन जाएगा 1 2 3 4 और 5। और इसी तरह एम सेट को भी हम अंदराजी शक्ल में बना लेते हैं, जो कि प्राइम नंबर्स लेने हैं लेस देन 10 से। तो प्राइम नंबर यानी मुफरिद अदाद 2 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 5 7। तो ये हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स यानी मुफरिद अदाद आ जाएंगे। तो ये दोनों सेट्स को मैंने बयानिया अंदराजी तरीका में राइट कर लिया है। अब यहाँ से हमने निकालना है इसका ये वाला रिलेशन, जिसमें आर्डर पेयर इस तरह के होने चाहिए कि x की वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए y से, यानी पहला जो आर्डर पेयर का एलिमेंट है, और यानी इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा आर्डर पेयर का, x की वैल्यू वो बड़ी होनी चाहिए y से। तो ये रिलेशन हम बनाते हैं इसके हिसाब से, यानी R1 इज इक्वल टू, अब इसमें जो x की वैल्यू है वो हमारी L सेट में से आएगी, क्योंकि ये सारा x सेट वाले एलिमेंट्स हैं, और जो M सेट है उसमें हमारे पास y की वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ से वैल्यू लेंगे जो बड़ी होगी L सेट की M सेट से। इसका एलिमेंट 1 अगर चूज़ करें तो 1 तो इसमें से कोई भी 1 से लेस नहीं है वैल्यू। 2 वाली वैल्यू भी इससे 2 से लेस यानी 1 होना था, वो भी इसमें नहीं है। तो 3 के साथ अगर हम इसको चेक करें, जो आर्डर पेयर बन सकता है 3 और 2 का बन सकता है, यानी 3 जो है वो हमारा x का नंबर बड़ा है y वाले यानी 2 से। तो ये 3 और 2 का आर्डर पेयर बन गया, 3 का और किसी के साथ नहीं बन सकता। इसी तरह तरतीब से हम चेक करते हैं 4 के साथ, यानी x वैल्यू हम 4 ले रहे हैं, 4 से लेस के साथ हमने आर्डर पेयर लेने हैं यहाँ से। तो ये 2 भी लेस है, 3 भी लेस है, तो ये 4 और 2 का आर्डर पेयर बनेगा। ये जो L वैल्यू से आ रहे हैं ये x के हैं, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट रखना है और इसको सेकंड। इसी तरह ये 4 और इसके साथ 3 बनेगा। तो 4 के साथ पॉसिबल 2 ही आर्डर पेयर थे जो लेस देन थे y की वैल्यू में। और इसी तरह 5 के साथ देखें तो ये 5 और 2 बन जाएगा 5 के साथ, और इसी तरह से 5 के साथ 3 का भी बन जाएगा। तो ये वो तमाम आर्डर पेयर्स थे जो क्या हैं, जिसमें x की वैल्यू यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट बड़ा है सेकंड वाले से। तो वो तमाम हमने मुमकिन जो आर्डर पेयर्स थे उनको एक सेट में लिख दिया है। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया है। तो यानी y लेस देन x या पढ़े या x ग्रेटर देन y। तो ये 3 बड़ा है 2 से, 4 भी बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 2 से, और 5 बड़ा है 3 से। तो ये तमाम पॉसिबल इस कंडीशंस के हिसाब से हमने
आर्डर पेयर को राइट करके एक सेट में लिखा है, तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब इसके साथ साथ एक और बात उसने कहा है कि इसकी डोमेन और रेंज भी हमने निकालनी है। तो चले डोमेन की डेफिनेशन जिस तरह हमने रीड आउट की है लास्ट लेक्चर में, तो डोमेन जो होती है किसी भी रिलेशन की, वो क्या होती है, तो डोमेन वो पूरा सेट होगा उन आर्डर पेयर्स के फर्स्ट कोऑर्डिनेट का, जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका जो सेट बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आर्डर पेयर कहलाएगा। तो इसमें फर्स्ट हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 4, अगेन 4 है तो नहीं लिखेंगे 5, तो ये 3 4 5 ये हमारा डोमेन सेट बन जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसकी रेंज निकालना चाहें तो रेंज R1 की क्या बनेगी, इन तमाम आर्डर पेयर के जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट आ रहे हैं, यानी सेकंड एलिमेंट जो है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट बोल ले, उन तमाम का जो सेट बनेगा वो हमारा कहलाएगा रेंज। ये 2 आएगा, इसके अलावा ये भी 2 है, ये 3 आएगा, और ये अगेन 2 3 है, तो ये 2 और 3 जो हैं वो यहाँ रिपीट हुए हैं, तो ये 2 3 का जो सेट बनेगा ये हमारा रेंज कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट अभी हुआ है, इसका अब सेकंड रिलेशन भी हम निकालते हैं। सेकंड सेट में हमने इसी से इसका रिलेशन राइट किया हुआ है। इसमें इस तरह के आर्डर पेयर आएंगे, यानी x, y, कि y इक्वल टू x, यानी जो आर्डर पेयर में दोनों कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल लेने हैं हमने दोनों सेट के। एक जैसे एलिमेंट का जो आर्डर पेयर बनेगा वो हमने यहाँ इस रिलेशन में राइट करने हैं ऑनली। तो 1 है, लेकिन इसमें तो 1 है नहीं, तो इसलिए 1 के साथ तो नहीं बनेगा, और 2 है तो 2 के साथ यहाँ 2 भी मौजूद है, तो 2 का 2 के साथ ये आर्डर पेयर इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, यानी y इज इक्वल टू x। ये y हमारा सेकंड है, x हमारा फर्स्ट है, तो यानी x हमने L में से लेना है और y हमने M सेट से लेना है। ये वही अगेन पहले की तरह कंडीशन चेंज हुआ है बस। अब अगेन 3 के साथ भी आ सकता है, 3, 3, और 4 यहाँ नहीं है, 5 के साथ भी बन सकता है 5, 5। तो ये हमारा एक सेट बन जाएगा आर्डर पेयर्स का, ये हमारा रिलेशन नंबर 2 आ गया, जो कि इस कंडीशन के हिसाब से हमने बना ली है। अब इसकी हमने लिखनी है डोमेन ऑफ रिलेशन 2। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डोमेन क्या है, इन आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट है 2 3 5, 2 3 एंड 5। अब इसकी हमने रेंज भी राइट करनी है, रेंज रिलेशन 2 की क्या बनती है, जो सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है 2 3 5, वो भी क्या है 2 3 एंड 5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सेकंड रिलेशन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब सिमिलरली हम इसका थर्ड रिलेशन भी निकाल लेते हैं। अब इस रिलेशन में हमने वो तमाम आर्डर पेयर्स राइट करने हैं जिनको दोनों को, यानी फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट को हम सम करें तो आंसर 6 आ जाए, ये वाली कंडीशन उसकी फुलफिल होनी चाहिए। तो रिलेशन हम लिखते हैं जी R3। तो इसमें देखें हमने फर्स्ट एलिमेंट x से लेना है और सेकंड y का, दोनों को जब हम प्लस करें तो 1 आना चाहिए। तो इसमें देखें अगर 1 के साथ यहाँ देखें को 5 ऐड करना है से 6 बनता है, तो 1 का 5 के साथ एक आर्डर पेयर बना लेते हैं, 1 और 5। अब 2 के साथ देख लें, बारी बारी सबको देखते हैं, 2 के साथ कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलाने से 6 बनता हो, लेकिन 3 के साथ देखें 3 मिला दें तो 6 बनता है, 3, 3। और इसी तरह 4 के साथ अगर हम 2 मिला दें, 4 और 2 जब इनको सम करेंगे तो ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है, यानी 4 + 2 6, 3 + 3 6, 1 + 5 6। और इसके अलावा अगर यहाँ 5 के साथ देखें तो कोई भी नंबर और नहीं मैच करता जो जमा करने से 6 आ रहा हो। तो इस तरह ये हमारा रिलेशन नंबर 3 बन गया है। अब अगेन हमने इसकी डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट करनी है। सो ये डोमेन हम लिखेंगे DOM से, डोमेन ऑफ R3, और डोमेन में वो तमाम पहले एलिमेंट्स लिख देंगे इस आर्डर पेयर के 1 3 और 4, 1 3 4 ये हमारी डोमेन कहलाएगा। और इसकी रेंज जो है RANG, रेंज ऑफ R3, वो सेकंड एलिमेंट्स आएंगे जिसमें 5 3 2 है, तो तरतीब से लिखें तो 2 3 एंड 5 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 का तीसरा रिलेशन भी हमने निकाल लिया। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चारों के चारों। इसका रिलेशन नंबर 4 है हमारे पास। एक्स वाई आर्डर पेयर हमने बनाना है जिसके ऊपर कंडीशन ये है कि y में से जब x को माइनस करें तो बाकी 2 बचना चाहिए। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अब हम इसका रिलेशन बनाएंगे, यानी हमने y में से x को माइनस करवाना है फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट से y, फर्स्ट को जब माइनस करें तो 2 आए। तो पहले तो हम यहाँ से डिफरेंस देख लेते हैं जिनके 2 नंबर्स के दरमियान 2 का आ रहा है।
1 का और 3 का अगर हम देखें तो 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 2 आंसर बचता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 1,3। तो यानी ये सेकंड वाले एलिमेंट से जब फर्स्ट वाला माइनस किया जाए तो 2 आना चाहिए, जो कि ये कंडीशंस को पूरा कर रहा है। सेम इसी तरह अगर हम इसका 1 का और किसी के साथ देखें तो नहीं बनता। 2 का देखते हैं अब 2 का अगर हम देखें किसी के साथ तो माइनस करने से इनमें से 5 में 2 3 बचता है, तो कोई भी नहीं बनता 2 के साथ। 3 के साथ बनेगा, यानी जब हम 3,5 लिखते हैं तो 5 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो ये ऑर्डर भी आएगा इसमें। और इसके अलावा 3 के साथ कोई नहीं बनेगा। 4 के साथ देखें तो 4 का 5 में से 4 माइनस 1 तो 7 में से 4 3 नहीं बनता। 5 के साथ देख लेते हैं। 5 से यानी हमने वो उनमें से माइनस करवाना है, तो 7 में से जब हम 5 करेंगे यानी 5 ये पहले लिखा जाएगा, 7 बाद में, तो जब 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 2 बचेगा, जो कि इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। इस तरह से ये हमारा रिलेशन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। तो देख सकते हैं यानी 3 में से जब यानी y माइनस एक्स का मतलब है ये सेकंड से पहला माइनस करना है। 3 से जब 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा। और कोई ऐसा नंबर है जो आपने छोड़ दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब इसकी डोमेन और रेंज सेम वही तरीकाकार है। डोमेन हम लिखते हैं पहले एलिमेंट का सेट, तो इन ऑर्डर पेयर का 1 3 और 5 बनता है, सो ये 1 3 एंड 5 बन गया इसका डोमेन सेट। और जो रेंज सेट होगा ये सेकंड कोऑर्डिनेट पे कंटेन करेगा, तो वो हमारे पास है 3 5 एंड 7, 3 5 एंड 7। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिकेट रिलेशंस इनटू फंक्शन, 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। मीन्स हमने इंडिकेट करना है ये जो गिवन रिलेशंस हैं, ये इनटू फंक्शन है, 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है या फिर बाइजेक्टिव फंक्शंस, और साथ में उनकी डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट करनी है। लेकिन उससे पहले आपको फंक्शन का मालूम होना, इनटू 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव की डेफिनेशंस का जानना ज़रूरी है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने इसको बड़ी डिटेल के साथ जो है वो आपको समझाया है। तो दोबारा एक बार इसको रिपीट करते हैं यहाँ पे। अब फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें कि लेट से ए एंड बी हमारे पास कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और उनके दरमियान एक हम रिलेशन बनाते हैं ए से बी, तो देन इस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे अगर वो 2 कंडीशंस को पूरा करें। पहली कंडीशन ये है कि जो डोमेन होगी इस एफ की वो पूरे का पूरा ए सेट होगा, और सेकंड बात ये है कि ए का जो हर एलिमेंट होगा वो यूनिक इमेज रखेगा बी में। दोबारा से कह रहा हूँ, ये डोमेन जो होगी हमारे इस फंक्शन की वो पूरा ए सेट आना चाहिए, और दूसरी बात ए का हर एलिमेंट जो है वो वाजे यानी एक इमेज रखता होगा बी सेट में। मिसाल के तौर पे मैं इसको डायग्राम के जरिए समझाता हूँ आपको। मान लें कि ये हमारे पास ए सेट है जिसमें 1 2 और 3 है, और एक बी सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी। हमने रिलेशन बनाया है फ्रॉम ए टू बी। अब इसको हम फंक्शन कब बोलेंगे? जब ए के तमाम एलिमेंट्स का यूनिक इमेज हो बी सेट में। 1 का इमेज मान लें कि सी है, 2 का इमेज मान लें बी है, और 3 का इमेज डी है। तो इस तरह ये एक रिलेशन हमने बना लिया। अब इस रिलेशन में ए के तमाम एलिमेंट जो हैं वो हमारे डोमेन में शामिल हैं, पहली कंडीशन पूरी हो रही है। दूसरी ये थी कि तमाम एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, तो हर एक का एक यानी यूनिक इमेज भी आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको बोलेंगे ये एक फंक्शन है। ये तो गया सादा सिंपल फंक्शन के बारे में। अब इसकी टाइप को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इनटू फंक्शन क्या होगा। अब फंक्शन के साथ साथ इनटू की एक और कंडीशन ये थी कि अगर हमारे पास सेकंड जो सेट बी है उसका एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा बचे जिसका इमेज ए सेट में ना हो। हम बात कर रहे हैं इनटू फंक्शन की, यानी इनटू जो फंक्शन होगा वो क्या होगा कि बी सेट का यानी इस सेट का अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा हमें मिल जाता है जिसकी इमेज यहाँ पहले सेट में नहीं बनती तो उसको हम इनटू बोलते हैं। तो उस लिहाज से ये आप इनटू फंक्शन भी इसको बोल सकते हैं। फंक्शन तो है ही है लेकिन साथ में ये इनटू फंक्शन भी है। दूसरी बात फिर था हमारे पास 1 फंक्शन। 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी ये मैं मुख्तसर जल्दी आपको बता रहा हूँ। इसकी वजाहत या एक्सप्लेनेशन के लिए और इससे मज़ीद समझने के लिए आप इसके प्रीवियस लेक्चर में जाके वहाँ से इसकी डिटेल को समझ सकते हैं।
तो इसमें अब 1 1 क्या होता है, तो 1 1 की आपको याद होगी, हमने पढ़ा था उसमें फंक्शन के साथ साथ क्या होगा कि जो ए सेट है उसके तमाम डिस्टिंक्ट, ये वर्ड इसमें हमने यूज़ किया था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तमाम जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनके मुख्तलिफ इमेजेस होने चाहिए। मान लें कि यहाँ पे इसके पास, चले ये भी खड़ा रहने देते हैं, तो इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बनाना है। तो ए का 1 का सी आ रहा है इमेज, 2 का बी आ रहा है, 3 का डी आ रहा है। तो इस तरह से तीनों डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट हैं उनका डिस्टिंक्ट इमेज है। यूं हम कह सकते हैं कि ये 1 1 भी है। आप बोलेंगे कि सर अभी आपने इसको इनटू भी बोला, तो इसका मतलब जो 1 1 है वो इनटू भी हो सकता है, लाजमी नहीं है। तो ये फंक्शन जो है हमारा 1 1 भी है, यानी हर डिस्टिंक्ट इमेज का एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज हम बना रहे हैं। और साथ में हमने इसको इनटू भी बोला है, तो जब ये इनटू 1 1 दोनों आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारा इनटू 1 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये 3 बातें हो गई। चौथी बात इसकी है ऑन टू फंक्शन। अब ये ऑन टू फंक्शन की जो कंडीशन है वो क्या होती है, ऑन टू फंक्शंस को हमने डिफाइन किया हुआ है कि ऐसा जो रिलेशन कायम होगा फंक्शंस का जिसमें बी के तमाम एलिमेंट्स का, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ बी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 इमेज इन ए, यानी बी के तमाम एलिमेंट्स की जो है वो इमेज जो है वो ए के साथ बननी चाहिए। तो यहाँ अगर हम यहाँ से ए को निकाल दें तो बाकी जो बी सी और डी 3 एलिमेंट्स बचे हैं, मान लें कि ये सेट हमारा सिर्फ बी सी डी इतना ही है और यहाँ ए सेट 1 2 3 है, तो यहाँ से ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक बी के तमाम एलिमेंट का जो इमेज है वो ए में आ रहा है और ए का तमाम बी में आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे, ये ऑन टू फंक्शन है और ये ऑन टू है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव की दो चीज़ें थी उसमें, 1 1 भी हो और साथ में ऑन टू भी होगा, तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। अब ये दोनों को मिला के बोलें, जो अभी हमने 1 1 के लिए बोला, 1 1 के लिए क्या था कि बी का जो है वो ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज हो, तो उसको पहले देख लेते हैं। 1 2 3 का हर एक का अलग-अलग अपना अपना इमेज है, किसी का यानी 2 का 1 नहीं बना, तो हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है। तो ये तो 1 1 की कंडीशन है। फिर हमने ऑन टू को पढ़ा कि हर बी का जो एलिमेंट है उसकी इमेज ए में होनी चाहिए, तो वो भी पूरी हो रही है, यानी बी सी डी का इमेज 1 2 3 के साथ है। तो ये तमाम एलिमेंट्स इमेज बना रहे हैं ए में, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसलिए से हम इसको क्या बोलेंगे, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये सिंपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, दोबारा रिपीट किया है इसको। मज़ीद मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन इसकी जाननी है, वजाहत जाननी है, तो आप लाजमी प्लेलिस्ट में जाके इसका जो लेक्चर है उसको आपने समझना होगा। तो अब चलते हैं जी हम क्वेश्चन की जानिब। अब इसमें जो रिलेशन हमें बता रखा है वो है 1 1 2 2 3 3 4 4। ये एक हमारे पास से क्या है, रिलेशन है आर्डर पेयर की फॉर्म में। तो चलें जी हम पहले इसकी डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन सेट जो बनेगा इस रिलेशन का वो इन आर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट बनेंगे 1 2 3 4। रेंज सेट क्या बनेगा, तमाम सेकंड एलिमेंट्स बनेंगे। तो रिलेशन का जो सेकंड 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये एक रिलेशन तो है, अब बताना है ये इनटू है, 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है। तो मैं इसको ना बकायदा डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा ए सेट इसको मान लें या ये बी सेट हमारा। अब ये डोमेन सेट होता है हमारा पहला और ये रेंज सेट होता है। तो डोमेन सेट में हमारे पास ये वाले फर्स्ट एलिमेंट्स इसके आर्डर पेयर के लिखे जाएंगे 1 2 3 4 और रेंज सेट में सेकंड एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। और ये रिलेशन हमने बना दिया है इस तरह से ए से बी। अब हमने इसको क्या करना है, 1 को क्या है, 1 एलिमेंट मिला हुआ है, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है और 4 की इमेज 4 है। तो इस तरह अभी जैसे हमने डिफाइन किया, तो हर एलिमेंट जो ए का है उसकी इमेज बी में मौजूद है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा जिसका इमेज ना बना हो। तो पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, डोमेन सेट है पूरे का पूरा ए आ रहा है। अब दूसरा यूनिक होना चाहिए, तो यूनिक वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है। फंक्शन तो ये है, पहली बात तो पहले चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो ये फंक्शन तो है।
अब ये फंक्शन कौन सा है, 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, कौन सा है? तो उसके लिए हमने देखना है पहली बात, हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है। ये भी बात हमें वाज़ेह नजर आ रही है, हर एक एलिमेंट का अपना अपना अलग-अलग एक इमेज है। तो डिस्टिंक्ट के लिए क्या था, 1 1 होना, वो 1 1 की कंडीशन पूरी कर रहा है, ये वाली बात। यानी हर एलिमेंट जो एक का है डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और इसका इमेज भी डिस्टिंक्ट है, तो ये 1 1 की कंडीशन पूरी कर रहा है। दूसरी चीज, बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा जिसकी इमेज ए में ना हो, तो हर एलिमेंट जो बी का है उसकी यूनिक इमेज एवरी एलिमेंट की जो है वो ए में मौजूद है। तो ये ऑन टू की डेफिनेशन में हमने स्टडी किया कि ऑन टू फंक्शन भी है। तो देखिए ये दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है, यानी 1 1 की और ऑन टू। तो जब ये दोनों कंडीशन को पूरा करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। यानी जब ये 1 1 भी कोई फंक्शन आ जाए, ऑन टू भी आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या होता है, फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो हमारा आंसर होगा बाइजेक्टिव फंक्शन। इस तरह हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है रिलेशन, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। डोमेन राइट करनी है, रेंज राइट करनी है, उसके बाद अगर आपको ऑर्डर पेयर से समझ आ जाती है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, तो सेम डोमेन और रेंज इक्वल आ रही है, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन आ रहा है। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब इसका हम सेकेंड रिलेशन देखते हैं। इसी तरह सेकेंड रिलेशन गिवन है 1 2 2 1 3 4 3 5। तो सबसे पहले हम इसका डोमेन सेट और रेंज सेट निकाल लेते हैं। डोमेन बनेगी रिलेशन 2 की, फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3, जो रिपीट होता है उसको नहीं लिखा जाता। और रेंज सेट जो है, रेंज ऑफ R2, तो वो सेकंड एलिमेंट्स आएंगे 2 1 4 5। तो इसको तरतीब से लिखेंगे 1 2 4 1 2 4 5। तो ये डोमेन और रेंज तो हमने निकाल ली। अब बताना है ये वाला जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन है, ये N2 है, 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है। तो डायग्राम से ये थोड़ा ज़्यादा इजी से समझ आ जाता है, जिसको हम बजरिया डायग्राम ही समझेंगे। तो डायग्राम बना लेनी है आपने। ये इसको मैं ए सेट का नाम दे देता हूँ और दूसरे को बी सेट। तो ये फंक्शन हमारा रिलेशन जो है वो ए सेट से बी सेट हमने बना दिया है। तो इसकी अब वजाहत करेंगे हम। देखिए पहला ऑर्डर पेयर है डोमेन सेट हमारा पहला है, तो उसमें हम लिख लेते हैं 1 2 और 3। ये डोमेन सेट आ गया। रेंज सेट में हमारे पास है 1 2 4 एंड 5। ठीक है, अब हमने इसका रिलेशन बनाया हुआ है इसमें ऑर्डर पेयर के हिसाब से 1 का 2 के साथ। तो 1 को हमने 2 के साथ इमेज बनानी है इसकी, 1 2 के साथ, फिर 2 1 के साथ, 2 1 के साथ, फिर 3 4 के साथ, 3 4 के साथ, फिर 3 5 के साथ, 3 5 के साथ। तो इस तरह ये पहले तो आपने रिलेशन बना लिया। अब आपको नज़र आ रहा होगा, बल्कि समझ गए होंगे कौन सी ये चीज़ इसमें गड़बड़ कर रही है। पहले तो आप देखें ये डिफाइन करें फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन की कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन के पूरा सेट जो है वो डोमेन सेट होना चाहिए, वो बात तो पूरी है, 1 2 3 डोमेन सेट है। लेकिन दूसरी कंडीशन बड़ी खतरनाक है, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो क्या ये हर एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है? 1 का तो एक है, 2 आ रहा है, यानी 2 का भी 1 है, 3 का यहाँ पे मसला आ रहा है, 3 के 2 इमेजेस है, यानी 4 भी और 5 भी। जो कि कंडीशन ये थी कि यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन इसने उसको पूरा नहीं किया। इसने 2 आंसर दे दिए हैं, 3 4 इमेज भी दे रहा है और 5 भी दे रहा है, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता, उस पर पूरा नहीं उतरता। तो लिहाजा बात यहाँ ही ख़त्म हो जाती, मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि 1 1 है, N2 है, ऑन टू है, कौन सा है। पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो बस यहाँ पे बात ख़त्म। तो हम लिखेंगे नॉट अ फंक्शन। तो ये क्या है, सिर्फ रिलेशन है, ये ओनली रिलेशन है, नॉट अ फंक्शन। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा आंसर क्या होगा कि ये एक रिलेशन है। बस इतना इसका हमारा ये इसकी जो है वो टाइप है, वो क्या है, रिलेशन की टाइप है। तो मज़ीद आगे इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिमिलरली इसका तीसरा पार्ट भी देखते हैं जी। तीसरा रिलेशन गिवन है इसका BA CA और DA। तो पहले सेम आपने डोमेन लिख लेनी है। यहाँ पे डोमेन जो है रिलेशन 3 की वो क्या होगी, तमाम पहले एलिमेंट पर मुश्तमिल होगी, जिसमें B C और D है, B C एंड D। ये हमारा डोमेन सेट बन जाएगा। इसी तरह से
रेंज का जो है वो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, तो रेंज आ जाएगी हमारे पास ए सब में ए है तो ओनली ए लिखा जाएगा। तो ये डोमेन और रेंज लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको बताना है ये कौन सी टाइप है रिलेशन की। तो इसको डायग्राम के जरिए दोबारा से हम बनाएंगे। इसमें तो रेंज में तो ओनली ए है, जबकि डोमेन में हमारे पास है बी सी और डी। ये हमारा ए से बी रिलेशन, हम इसको समझ लेते हैं कि ये हमारा रिलेशन है ए से बी। अब इसमें बी जो है वो किसके साथ बना रहा है, ए के साथ, सी भी ए के साथ, डी भी ए के साथ। पहले हम क्या चेक करते हैं, ये फंक्शन है या नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि बी का इमेज जो है वो ए के साथ है, सी का डी के साथ, डी का सब का ए के साथ है। तो तमाम जो एलिमेंट्स हैं ए के वो डोमेन सेट बन रहे हैं हमारे इस फंक्शन की। पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी ये थी कि हर एक का यूनिक इमेज हो, तो बी का ए आ रहा है, सी का ए आ रहा है, डी का ए आ रहा है, तो एक तरह का ये आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है। फंक्शन यानी है, फंक्शन की डेफिनेशन पूरी हो रही है, यानी इस एलिमेंट्स के, यानी ज़्यादा एलिमेंट्स का एक आंसर आ सकता है लेकिन एक के ज़्यादा नहीं आ सकते एक से, यानी यूनिक इमेज होना चाहिए, बस वो कंडीशन देखनी है। तो यूनिक वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है, हर एक का आंसर जो है वो एक ही है जो कि ए है। तो इस लिहाज से ये फंक्शन तो है। अब देखना ये है कौन सा फंक्शन है, ये 1 1 है, on2 है, n2 है, कौन सा है। तो n2 तो हो नहीं सकता, यहाँ पे कोई भी ऐसा इमेज नहीं है, इसका एलिमेंट नहीं है बी का जो बचा हो। उसके बाद 1 1 वो भी नहीं है, क्योंकि 1 1 होता तो इसमें डिस्टिंक्ट इमेज होती, डिस्टिंक्ट इमेज भी नहीं है और कोई बचा भी नहीं है, तो ये 1 1 भी नहीं है, n2 भी नहीं है। फिर on2 की बात करें, on2 में क्या होगा कि बी के तमाम एलिमेंट्स का ए में इमेज होना चाहिए, तो ये on2 वाली कंडीशन तो आई थिंक हो रही है पूरी। इसमें एक ही एलिमेंट है और उसका इमेज बी में है, ए में है सॉरी, तो ये इन on2 फंक्शन की डेफिनेशन को भी पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये n2 भी नहीं था, 1 1 नहीं था, तो इसका मतलब कौन सा, ये on2 फंक्शन है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है ये हमारा on2 फंक्शन होगा। तो ये आ जाएगा इस तरह से on2, और बाइजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं है, तो रही बात है जब बाइजेक्टिव होगा उसके लिए 1 1 होना भी ज़रूरी था, तो 1 1 तो ऑलरेडी नहीं है, तो इसलिए जस्ट ओनली on2 फंक्शन हमारा राइट आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जी, रिलेशन 4 में 1 1 2 3 3 4 4 3 5 4। तो वेरी इजी मेथड वही है कि डोमेन निकालें पहले आप इसकी। डोमेन सेट बन जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, यानी तमाम पहले एलिमेंट्स का हमारा ये सेट बन जाएगा डोमेन सेट। फिर हम इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज में तमाम जो है वो सेकंड एलिमेंट्स को लिखा जाता है, जिसमें 1 आएगा, 3 आएगा और 1 3 4 3 4, यानी 1 3 4 जो रिपीट हो रहे हैं उनको बस एक बार ही लिखा जाएगा। डोमेन और रेंज निकालने के बाद आपने इसकी डायग्राम बना लेनी है इस तरह से, ताकि समझने में आसानी हो। डोमेन सेट में ये सारे एलिमेंट लिख देने हैं 1 2 3 4 5, और रेंज सेट में ये नेक्स्ट लिख देने हैं 1 3 एंड 4। ये फंक्शन हमने डिफाइन किया, इसका नाम रख लेते हैं ए से बी। अब देखें जी, इसको 1 को हमने कौन सा दे रहे हैं, 1 का 1 के साथ अडर पेयर है, यानी 1 1 इमेज बना रहा है। फिर 2 3 बना रहा है, फिर 3 4 बना रहा है, फिर 4 3 बना रहा है, इसके बाद 5 4 बना रहा है, 5 जो है वो 4 बना रहा है। तो सबसे पहले इस रिलेशन को चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो पहली बात, ये सारे का सारा जो ए सेट है वो हमारा डोमेन सेट है। दूसरी कंडीशन ये कि हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए बी में। तो 1 का 1 है, 2 का 3 है, 3 का जो है वो 4 है, 4 का 3 है, 5 का 4 है। तो हर एक का जो है वो यूनिक इमेज है, यानी 2 नहीं है, किसी एक के 2 नहीं है, यानी हर एक का सिर्फ एक एक इमेज बन रहा है। तो इसका मतलब ये यूनिक इमेज भी बना रहे हैं और पूरा सेट उसके साथ आ रहा है डोमेन सेट में। तो ये पहली बात तो होगी पूरी, यानी ये फंक्शन तो है। अब फंक्शन के बाद ये बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 है, on2 है, n2 है, कौन सा है। तो देखें पहले n2 की अगर हम डेफिनेशन अप्लाई करें तो n2 में क्या होता है, b का एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा हो जो इसकी इमेज a में ना हो, लेकिन कोई भी ऐसा इमेज नहीं मिला हमें यहाँ पे एलिमेंट। 1 1 की बात करें तो 1 1 में डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट है a के, उनका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो जो 2 है उसका भी 3 है, 4 का भी 3 है, 3 का 4 है, 5 का भी 4 है। तो ये डिस्टिंक्ट इमेज तो ना बने, 1 1 भी ना बना, n2 भी ना बना, ये दोनों बातें तो गई।
अब आता है उसके बाद ऑन टू के मुताबिक यानी बी का हर एलिमेंट जो है उसका इमेज ए में होना चाहिए। तो वो भी हम देख रहे हैं कि हर एक 3 और 4 का जो इमेज जो है वो ए में बन रहा है। तो ये ऑन टू की कंडीशन को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा रिलेशन है, ऑन टू फंक्शन है। इसको हम बोलेंगे ये ऑन टू फंक्शन होगा। अब इसका 5 पार्ट है जी हमारे पास। रिलेशन 5 जो है इसमें डोमेन निकालें सेम उसी तरह से। डोमेन जो है रिलेशन 5 की क्या बनेगी, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। उसके बाद रेंज निकालते हैं जी, रेंज बनेगी इसकी रिलेशन 5 के लिए रेंज क्या आएगी, सेकंड एलिमेंट्स बी ए बी डी ई। इसमें क्या आ रहा है, ए बी डी ई। तो हम लिखेंगे इसकी ए बी डी ई। तो अब ये तो आगे डोमेन और रेंज। अब ये बताना है कौन सी, ये पहली बात फंक्शन है, फिर उसकी टाइप में से कौन सी टाइप है। तो बना लेते हैं जी। अभी यहां हमने इसका डोमेन सेट लिखना है ए बी सी एंड डी, और यहां पे रेंज सेट लिखना है सेकंड वाले में ए बी डी एंड ई। ए के साथ कौन सा रिलेशन बना रहा है, ए का बी के साथ है इमेज, बी का ए के साथ है, सी का डी के साथ और डी का ई के साथ। तो सबसे पहले तो देखिए जो फंक्शन की कंडीशन है कि सारे का सारा ए सेट जो है वो डोमेन सेट में होगा। तो ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी फंक्शन की यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ये यूनिक इमेज भी बना रहा है हर एलिमेंट इसके साथ। तो फंक्शन तो है। अब ये कौन सा फंक्शन है उसकी बात करें तो n2 की डेफिनेशन के मुताबिक n2 के लिए देखें तो ये बी का एटलीस्ट 1 एलिमेंट बचना चाहिए था जो क्या हो, ए में ना हो। लेकिन ये तो यहाँ पे तो हर एक का एलिमेंट जो है वो इसके साथ बना रहा है, तो ये n2 तो नहीं है। अब आते हैं 1 के मुताबिक उसके हिसाब से क्या था कि डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट इमेज बनाए। तो ए बी सी डी का हर एक का अलहदा अलहदा जो है वो इमेज है, डिस्टिंक्ट इमेज है। इसका मतलब ये तो 1 की कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। तो 1 है पहली बात। फिर इसके बाद ऑन2 को भी चेक करते हैं। ऑन2 की कंडीशन ये थी कि बी सेट का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो इमेज ना बनाए ए के साथ। तो वो बात भी पूरी हो रही है, तमाम एलिमेंट इमेज बना रहे हैं ए के साथ। तो इसका मतलब ये 1 भी है और साथ में ऑन2 भी है। तो जब ये कोई फंक्शन 1 भी हो जाए साथ में ऑन2 भी हो जाए तो उसको दूसरा नाम हम रखते होते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है या रिलेशन है ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये कौन सा है जी, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हुआ, बाइजेक्टिव फंक्शन। रिलेशन 6 में 1 2 2 3 1 3 2 3 4। तो डोमेन निकाली जी इसकी। पहले तो डोमेन R6 की क्या बनी, तमाम पहले एलिमेंट 1 2 1 3 यानी 1 2 एंड 3 पहले एलिमेंट का सेट बन गया। रेंज निकालेंगे इसकी, R6 की रेंज क्या बनेगी, सेकंड एलिमेंट्स 2 3 3 4 यानी 2 3 4। अब ये डोमेन रेंज निकालने के बाद हम इसका रिलेशन बनाते हैं। ये A से B की जानिब है। डोमेन सेट को यहाँ लिखते हैं पहले सेट में यानी 1 2 3। ये हमारा डोमेन सेट यहाँ लिखा जाएगा, रेंज यहाँ लिखा जाएगा 2 3 एंड 4। 1 का 2 के साथ फंक्शन है यानी रिलेशन बना दिया, 1 2 के साथ 2 3 के साथ और 1 फिर से 3 के साथ और 3 4 के साथ। लो जी, अब इस रिलेशन को पहले अच्छे चेक करें कि यहाँ ये फंक्शन भी है या नहीं। तो फंक्शन की डेफिनेशन है पूरा सेट जो है वो डोमेन में होना चाहिए, वो तो आ रहा है। लेकिन दूसरी बात ये है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ 1 ने गड़बड़ कर दी है, 1 ने 2 इमेज बना दी है। 1 2 के साथ भी इमेज बना रहा है, 3 भी बना रहा है। तो ये चीज़ जो है ये क्या हो गई है, फंक्शन की दूसरी कंडीशन को पूरा नहीं कर रही, यूनिक वाली। यानी यूनिक इमेज होना था, यहाँ पे इसके 2 इमेजेस आ रहे हैं बी सेट में। दैट्स वाई बात यहाँ ही खत्म हो गई कि ये एक फंक्शन भी नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो अगली बात करना फजूल है कि 1 1 है 1 2 है, कौन है क्या है। पहले तो ये फंक्शन होना ज़रूरी है जो कि फंक्शन नहीं है, लिहाजा ये सिंपल एक क्या है हमारे पास रिलेशन है। बस इतना कह देना है कि ये एक रिलेशन है, नॉट अ फंक्शन। तो बात इसकी यहाँ पे ख़त्म हो गई।
रिलेशन नंबर 7 हमें एक डायग्राम की शक्ल में दिया हुआ है। 1 जो है वो आर के साथ रिलेशन बना रहा है, 3 जो है पी के साथ और 5 जो है वो एस के साथ। अब पहले तो ये देखें ये फंक्शन है या नहीं है ये वाला रिलेशन। तो तमाम जो सेट है हमारा ये वाला ए, ये एक डोमेन सेट है, यानी तमाम एलिमेंट जो है वो इमेज बना रहे हैं। फिर क्या ये यूनिक बना रहे हैं? जी हाँ, हर एक से एक एक लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब ये एक इमेज बना रहा है, इसमें एक इसमें और ये वाला एक एक ये यूनिक भी है। तो फंक्शन तो है, अब फंक्शन कौन सा है जी ये बताना है कि n2 है, 1 1 है, n2 है। तो पहले तो हम n2 को लेकर चलें तो n2 के मुताबिक बी सेट का एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका इमेज ए में ना हो, तो वो हमें मिल गया क्यों? जिसका इमेज यहाँ ए में नहीं है। तो ये पहली बात तो होगी, ये हमारा n2 फंक्शन है। फिर उसके बाद देखें क्या ये वाला जो है ऑन 1 1 भी है, 1 1 के मुताबिक डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट इमेज रखते हो। तो 1 3 5 का हर एक का अलग-अलग डिस्टिंक्ट भी है, तो मतलब ये 1 1 भी है, हर एक की अलग-अलग इमेज बन रही है, किसी की दो की सेम नहीं है। तो हर एक अलग-अलग अपनी इमेज बना रहा है, इसका मतलब ये 1 1 भी है। और n2 था क्योंकि इसका एक एलिमेंट ऐसा था जिसकी इमेज यहाँ नहीं थी। तो क्या on2 भी है? on2 तो नहीं है, चूँकि ये वाला एलिमेंट जो है ये n2 होगा तो वो ये on2 नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब n2 भी हो 1 1 भी हो तो उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो या यूँ कह लें n2 एंड 1 1 फंक्शन। तो ये हमारा क्या होगा, n2 एंड 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन इसको हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, n2 एंड 1 1 फंक्शन, n2 एंड 1 1 फंक्शन है ये वाला 7 रिलेशन। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, यानी रिलेशन 8 जो है इसमें 1 जो है वो ए के साथ बना रहा है, 3 बी के साथ, 5 का कोई इमेज नहीं है, 7 का सी के साथ है। तो पहले देखें ये फंक्शन है या नहीं है। तो पहली बात ये थी कि डोमेन जो है वो सारे का सारा ए सेट होना था, लेकिन इसमें 1 3 7 आ रहा है डोमेन सेट ई में से, यहाँ पे ये वाला 5 का कोई इमेज भी नहीं है। तो पहली कंडीशन ही इसकी जो है वो फॉल्स हो गई, यानी उसने पूरी नहीं की, यानी उसने 5 को छोड़ के बाकी हर एक की इमेज बना दी है, 5 की कोई इमेज नहीं बनाई बी के साथ। तो यहाँ पे बात खत्म होती है कि ये कोई फंक्शन नहीं बना रहा। इट मीन्स कि बस इसको हम बोल देंगे कि ये रिलेशन है, बाकी इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक पॉइंट मिल गया जिससे ये फंक्शन है नहीं बनाता। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर, इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। और थैंक यू फॉर वाचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दे करें, लाइक कर दें, कमेंट भी करें और साथ में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।